शायद सरकार आपको चेतावनी देते हैं कि आप अभी से समझ जाइए, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप तो 5 साल के रहेंगे, हम आपके लिए 10 साल तक आपको यहाँ सरकार बनने देंगे, ये हमारा युवाओं का वादा है। लोकसभा चुनाव हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन एक चीज नहीं होता, वो क्या है? भर्ती। अब समझ में आता है कि दोनों ही सरकार निकम्मी है। पता नहीं भगवान जाने इन लोग क्या करने के लिए हैं। हम तो खुद अब पछता रहे कि क्यों पैदा हो गए भैया इस दुनिया में, हम क्यों आए। देख रहे हैं ना उधर मणिपुर में, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये भी कर सकते हैं। ये चेतावनी हम लोग का। सरकार वियो विरोधी सरकार है, ओपी चौधरी खुद वियो विरोधी है। मोदी जी की गारंटी दिया था, देश के प्रधानमंत्री का नाम डुबा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की नजर में। ये सरकार जो है ना निकम्मी है और एकदम सा मतलब घिरा हुआ सरकार है। मेरे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं आंसर में बैठा रहूंगा, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना जाए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरे साथ सरकार को उठाना होगा। इस वक्त मैं ग्राम सुता के धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड जो है संघ के यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, आइए जानते हैं इन लोगों से। जी बताएं कब से आप लोग की मांगे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग की मांग जो है, भाजपा सरकार ने जो है सरकार बनने के पहले 57,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने की घोषणा किया था और सरकार बनने के बाद विधानसभा के पटल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा विभाग के लिए जो है दिया गया, जिसमें 1,600 करोड़ का बजट शिक्षक भर्ती के लिए था, है ना। उसके बाद आज पर्यंत तक उन भर्तियों को कोई अता पता नहीं है। बावजूद इसके सरकार युक्तिकरण ला रही है, जिसमें जो है 4,070 स्कूलों को बंद करने जा रही है। साथ ही साथ 56,000 से ज्यादा स्कूलों में सेटअप से एक पद को समाप्त करने जा रही है। अगर हम भर्ती की योजना बना रहे हैं तो आप जो है 56,000 पद को खत्म करने जा रहे हैं, तो आप भर्ती की मंशा कैसे रखते हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है कि आपने घोषणा किया 33,000 पदों पे भर्ती की, आप 33,000 भर्ती की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें और उसी के लिए हमारे साथी अनशन पे बैठे हुए हैं और आगामी 2 तारीख को हमारी योजना जो है सरकार का पिंडदान करने का भी है। जी कब से आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए जी बताएं? हम लोग सर 21 सितंबर को हमारा महाआंदोलन था। हम लोग 22 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और मुझे लगातार 23 तारीख से मैं आज तक, मेरा आज 8वां दिन है, पूरी तरह से मैं अनशन में बैठा हूँ। पानी का त्याग, भोजन का त्याग पूरी तरह से कर दिया हूँ। कल मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, मेरा हालत खराब था, 2 बोतल चढ़ाया तब थोड़ा सा कुछ लगा मुझे। फिर भी मेरा जिद है, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए 33,000 शिक्षक भर्ती का, तब तक मैं अनशन में बैठा रहूंगा। और मैं हूँ बीजेपी सरकार जो हमारे शायद सरकार है, उनको चेतावनी देता हूँ, जब तक आप शिक्षक भर्ती नहीं लाएंगे हम लोग के लिए, तब तक मैं अनशन में बैठा रहूंगा। और बाकी हमारे साथी लोग भी आज 2-4 लोग अनशन में बैठे हुए हैं। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे हाथ में आप नोटिफिकेशन तब नहीं दे पाएंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे। सर सरकार द्वारा क्या जो है, पूर्व में जब विपक्ष में थे साहिल जी की सरकार, तो उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया था, क्या वादा किया गया था क्या पिछले बार? हाँ, विपक्ष में रहते हैं तो हर कोई वादा और हम लोग का पक्ष लेते रहते हैं जो विपक्ष में है। अब जब वो पक्ष में आए हैं सर, तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना। ऊपर से हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, है ना। जब सरकार आने पर उन्होंने क्या क्या वादा किया था कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। ठीक है, आप 57,000 मत कीजिए, लेकिन जो विधानसभा में है ना, उसमें घोषणा किए हैं 33,000, तो उसको तो करो भाई। हम युवा बेरोजगारों को इतना क्यों तरसा रहे हो भाई? हाँ, धरना स्थल में हम अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, रहते हम लोग यहाँ धरना स्थल, वो भी अनशन। आप सोचिए सर, हम लोग को अनशन में बैठना जरूरी क्या? आप बताइए। हम भावी शिक्षक हैं, हाँ, हम देश का निर्माण करने वाले शिक्षक हैं। तो इस प्रकार शायद सरकार आपको चेतावनी देते हैं कि आप अभी से समझ जाइए, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप तो 5 साल के रहेंगे, हम आपके लिए 10 साल तक आपको यहाँ सरकार बनने देंगे, ये हमारा युवाओं का वादा है। जी कितने की संख्या में आप लोग जो है इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन से क्या है बताएं? अभी सर हम लोग आमरण अनशन में ना आ रहे हैं, हम लोग 20 से 50 लोग, क्योंकि हम लोग का अभी आगामी कार्यक्रम है 2 तारीख को, जिसमें हम पूरे शायद सरकार का पिंडदान करेंगे। वहाँ पितृ पक्ष है, तो उसमें हम जैसे हम लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, तो हम शायद सरकार का पिंडदान करेंगे। जी जैसे कि जो है ओपी चौधरी के द्वारा कुछ जो इसका वायरल हुआ था, क्या है सच्चाई उसके बारे में थोड़ा बताएं। वायरल का सर देखो, जब वो नेता बनने से पहले हम ही लोग के पास आते थे,
कोचिंग में आते थे, लाइब्रेरी में आते थे, हम लोग से मेरे को जिताओ, मैं आप लोग के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। पीएससी घोटाला अब कहाँ गया? आप तो घोटाले के ऊपर घोटाले कर रहे हो, जो वादा है उसको भी नहीं कर पा रहे हो, तो काहे का वित्त मंत्री बनना? काहे के अब युवा के आइडियल बने हो? इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसा, जैसे आपने कलेक्टर में इस्तीफा दे दिया था ना सेवा करूंगा करके। अब काहे का सेवा? कुछ दिख रहा है और हम लोग को पूरा रोवा रहे हैं। हम लोग दिल से रो रहे हैं सर, भले सामने हम लोग दिखाते नहीं है, अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं तो सोच लिया हूँ कि जब तक मेरे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं आंसर में बैठा रहूंगा, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना जाए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरे सारे सरकार को उठाना होगा। और वो सोच लीजिए, अगर मेरा कहीं मृत्यु हुआ तो हमारे युवा उनके प्रदर्शन के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और कहीं किसी भी युवा को FIR हुआ तो हम पूरे वो समझ जाएंगे युवा क्या कर सकते हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं है सर। ये कहाँ से पहुंचे हुए हैं आप? सर पूरे 33 जिला से आए हैं, और पूरे हमारे DED वेस्टर्न वाले नहीं आए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार आए हैं। और वो जानते हैं बेरोजगार की ताकत क्या है, पूरे तख्ता पलट सकते हैं वो। या तो फिर वो देख रहे हैं ना उधर मणिपुर में, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये भी कर सकते हैं। ये चेतावनी है हम लोग का। जी बताएं कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, क्या खामी लगती है आप लोगों की? सरकार जो है आपकी बातों को नहीं माने, क्या लगता है? ये सरासर भैया उनका, हमें लगता है कि चुनाव जीतने का उनका तरीका था। इनको ये लगती है कि जनता तो बेवकूफ थी, बेवकूफ है। पहले एक सरकार ने रुलाया तो उन्होंने हमारा सपोर्ट लिया, हमारे सपोर्ट के सहायता से वो चुनाव जीते। अब चुनाव जीतने के बाद वो खुद भी यही काम कर रहे हैं। आज OP चौधरी जी का पुराना बयान उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है। वो बोलते हैं कि आप हमें जिताइए, हमारी पार्टी को लाइए, 2 साल के भीतर में 1 लाख वैकेंसी पूरा करेंगे। अभी आज आखिरी दिन है सितंबर का, अभी अक्टूबर लग जाएगा भैया, 10वां महीना आ गया, वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। और जो भी वैकेंसी जिनका ये बात करते हैं, आप उस पर इंस्टाग्राम उस पर इनका पोस्ट देखिएगा, बड़ा बड़ा अब बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी निकाला, बहुत पोस्ट देखिएगा। 3.5 करोड़ की जनता के लिए 192 पोस्ट निकाले हैं। उनका एक बार कमेंट सेक्शन आप जाके पढ़िएगा कि क्या लिखे रहते हैं, बेरोजगार युवाओं का दर्द। हमने नहीं बोला था, उन्होंने, आपने मोदी जी की गारंटी दिया था, देश के प्रधानमंत्री का नाम डुबा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की नजर में। उन्होंने अपने गारंटी दिया है हमें कि बोले थे 57,000 शिक्षा भर्ती करेंगे हमारा पार्टी सत्ता में आते ही। अभी देखिए फिर बृजमोहन फिर सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद उनका भाषण रखा हुआ यूट्यूब पे पड़ा है कि छत्तीसगढ़ में वित्त की कोई कमी नहीं, हम जल्द से जल्द भर्ती करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं लोकसभा चुनाव के पहले 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। लोकसभा चुनाव हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन एक चीज नहीं होता, वो क्या है? भर्ती। भर्तियां नहीं। अभी भैया हम बेरोजगार, हम कौन रहना चाहता है बेरोजगार बताओ? अभी हम यहाँ धूप है, बरसात है, अब ये देखिए भैया धूप आता है, बारिश का पानी आ रहा है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, सब इसमें हम लोग मरते हुए यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ हमसे पहले जो यहाँ वन वाले थे उनको करैत सांप ने काटा हुआ है, वो मरते मरते बचे भैया, उनको रात में लेके जाया गया। अभी हम यहाँ पे हैं, बताइए हमको यहाँ होना चाहिए था क्या? नहीं, हम तो उन्हीं के वोटर हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। हम ही ने आपको वोट दिया, हम ही ने आपको जिताया है। सामने वाली जो सरकार थी उनको 72 से 35 पे हमने पहुंचाया है, आपको 40 देके हमने ही बैठाया है। और आप यही काम कर रहे हैं। अगर आप भी सेम उनकी तरह काम करेंगे, हम किनके पास जाएंगे बताओ? आप ही ने बोला था कि हम आएंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आप लेकिन क्या कर रहे हो? चुनाव जीतने के बाद हमने बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे। अब हम जाए तो जाए कहाँ बताइए? इन्होंने ही बोला था भैया, आप भी जानते हैं, हर एक चीज गारंटी, मोदी की गारंटी दी है, गारंटी की गारंटी था कि उसमें किया गया 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, गलत तरीके से बंद किए हुए स्कूलों को वापस खोलेंगे। और आप क्या कर रहे हैं? युक्तिकरण नाम के मतलब युक्तिकरण लाकर 4,000 से 70 स्कूलों लगभग इतनों को आप बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करना क्या होता है भैया? एक गांव में 2 स्कूल है, अगर आप एक को बंद कर देंगे, आप क्या बोल रहे, इसको हम इसमें मर्ज करें? मर्ज नहीं कर रहे हैं आप, वो बिल्डिंग में मर्ज, अब इस बिल्डिंग में क्लास लगेगा, मतलब अब उसको बंद कर रहे हैं, वो खाली पड़ा है, अब उसको दूसरे जगह जाना है। अब एक बात बताइए, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में जनसंख्या बटी हुई है, अब वहां पे 100 ही लोग हैं, 100 परिवार है, तो अगर आप वहां स्कूल नहीं खोलोगे तो आपको तो ना शिक्षा द्वार द्वार तक पहुंचना चाहिए। अब दूसरा गांव 4 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ पे कम संख्या के चक्कर में स्कूल बंद कर दोगे और बच्चों को बोलोगे कि आप कौन सा वो बड़ा स्कूल है, वहां जनसंख्या ज्यादा है, आप वहां हो। भैया 4 किलोमीटर से वो वहां जाएगा, बताइए। अभी कुछ दिन पहले आपने राजनांदगांव का केस सुना होगा, वो बच्ची क्या बोलती है कि सर हम 12वीं में पहुंच गए हैं, हमारे पास टीचर नहीं है, आप हमें टीचर दे दीजिए। डीओ धमका रहा है, क्या हो रहा है बताओ? ऐसा चलेगा शिक्षा व्यवस्था? अभी 2 दिन पहले एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था जिनके पास गांव में पुल नहीं है, वो उससे ट्यूब से तैर के पढ़ने जा रहे हैं, बताइए। फिर अभी हाई कोर्ट को बोलना पड़ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो करके, डाटा दो करके। डाटा के साथ छेड़खानी। इससे पहले वाली सरकार ने, आपको पता है क्या किया था?
0 कितना % बेरोजगारी दर, सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में पहुंचा देते छत्तीसगढ़ को। तो आप और मैं कौन है? तभी बेरोजगार थे, अभी भी बैठे पड़े। अरे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका बात सही है। आप बोलते 99% नालायक, सही बात है। 1% लायक है, उनके लिए वैकेंसी दे दो। अब हम ही ने तो आपको वोट दिया है, हम तो आपके सपोर्टर हैं। आप बोलते हो भारत माता की जय, हम आपके पीछे खड़े रहते भारत माता की जय। कौन हमारे सबके नेता? ओपी भैया, ओपी भैया। तो ओपी भैया क्या कर सकते हैं? इसने कर तो हो गए बंटाधार। धराधर अभी चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में आते ही बोल देते हो कोई कमी नहीं है वित्त का। आपके मंत्री जी बोलते हैं 7 बार लगातार जीत रहा है आदमी, शिक्षक भर्ती लाओ, जिसको वहां की जनता नहीं हटा पाई, आपने काट के संसद में भेज दिया। मिनिस्टर बनाएंगे, वो बेचारा तो निकल लिया। अब हमारा भर्ती भी निकल लिया। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब हम लोग क्या करें बताइए? 5000 से ज्यादा स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 297 स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है, टीचर ही नहीं है। बस क्या होगा शिक्षा व्यवस्था? और सरकार का काम क्या होना चाहिए? सरकार का काम होना चाहिए शिक्षा देना, ना कि नशा बेचना। जिस राज्य की सरकार शिक्षा बंद करके, शिक्षा देना बंद करके नशा बेचेगा, दारू बेचेगा आय के लिए, तो वहां का फ्यूचर क्या होने वाला है? उसका भविष्य क्या होगा? जिस राज्य के युवा पढ़े लिखे अधिकारी ना बनकर शराबी बनेंगे, वो राज्य कहाँ जाएगा? भैया आप आय कहते हैं, अरे आय जाने तो, अगर दारू बेच के आय आ रही है तो क्या करोगी इस आय का? आप इतने सारे हमारे पास खदान है, 100% टीन का उत्पादन हम कर रहे हैं, इतने माइंस पड़े हुए हैं। हालत क्या है राज्य की? अब जहां से खदान से वो माइंस निकल रहे हैं, वो निकल रहा है, आप वहीं की सड़कों का हाल देखोगे। हो गया डबल इंजन का सरकार, वही निकल जाता है, वही हो जाता है आपका सरकार बेकार। आप और मेन हमारा है भर्ती। तो हमने आपको वोट इसी उम्मीद से दिया था कि आप पुरानी सरकार की तरह नहीं रहेंगे। हम आपके सपोर्टर, हम आपसे अलग नहीं, हम यहाँ भी अभी भी आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुछ नहीं, हमारे मांगों को छोड़ दिया, अपने वादे को तो पूरा कर दीजिए। आप ही ने मोदी की गारंटी दिया 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, उसमें से 33,000 दे दो। आप ही का आपका पुराना वीडियो पड़ा हुआ, 78,000 पोस्ट खाली है, 57,000 पर भर्ती देंगे, 33,000 का नोटिफिकेशन अभी निकाल रहे हैं, वही निकाल दो भैया। ये व्यक्ति इनको दिखाइए। आज इनका 8वां दिन है। कल हम वहीं इनको हॉस्पिटल ले गया था, भनपुर शासकीय अस्पताल में, मूर्छित पड़े हैं भैया, खाए नहीं है। हमारे घर वालों को भी तो चिंता रहती है, घर वाले रो रहे हैं, हम भी खुद परेशान है, रो, लेकिन करे तो करे क्या भैया? हम आपके ऊपर तो उठा नहीं सकते, आपको कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? हम अपने ही प्राण ले लेंगे। ऐसी तिल सबसे गंदा क्या, तिल बेरोजगारी में मरना एक दिन मरने से ज्यादा मुश्किल है। एक दिन मरना बहुत आसान है, तिल बेरोजगारी में मरना। और छत्तीसगढ़ के युवा तिल बेरोजगारी में मर रहे हैं भैया। जिनका वैकेंसी हो गया उनको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो, और बाकी को तो, हमको तो वैकेंसी नहीं दे रहे हो। अरे वैकेंसी तो दे दो, जिनको लगना है वो लग जाएंगे। आज आप महतारी वंदन योजना के नाम पे आप पैसे बांट रहे हो। छत्तीसगढ़ की हर महतारी चाहती है, वो आपका महतारी वंदन के वो 1000-1000 रुपए के लिए नहीं मर रहे, वो चाहती है कि उनके बेटे को नौकरी लगे। आप नौकरी दो, और बस स्कूल, प्लीज स्कूल बंद मत करो। स्कूल की जगह जो आप ये नशा सेंटर चला रहे हो ना, आय कमा रहे हो, उसको बंद करो, स्कूल खोलो। अब देखो, अगर आप ये सब शासकीय स्कूल बंद कर दोगे तो कौन चलेगा? अल्टरनेट क्या है? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में आप, मैं, जो आम जनता है, गरीब जनता, उनके बच्चे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। 40-50 हजार रुपए फीस आप देखेंगे। डीएपीएस, केपीएस, दुनिया भर के स्कूल खुले हैं, कॉन्वेंट स्कूल, वही चलेंगे। अब उनको तो पढ़ाना है, तो अब शासकीय स्कूल नहीं रहेगा तो वही भेजेंगे। आम जनता क्या होगा? नहीं भेज पाएंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे, खत्म। ऐसे ही राज्य को तो साक्षर के तौर पर 8वीं तक तो आप पास कर रहे हो, साक्षर दिखा रहे हो, बना नहीं रहे, तो साक्षर बनाओ, स्कूल को बंद मत करो। बस यही कहना चाहता हूँ। और भी कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जी भैया बताओ कि क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप लोग की बातें नहीं मान रही है सरकार, तो आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगामी हमारी रणनीति ये है कि 2 अक्टूबर को पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में लोग अपने पूर्वजों का, अपने बाप दादाओं का, जो इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, पिंडदान करेंगे। अगर सरकार आगामी 2 अक्टूबर तक, महज एक ही दिन शेष है, अगर सरकार इस पर, हमारे 33,000 शिक्षक भर्ती पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो हम इस सरकार का पिंडदान करेंगे। क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो सरकार हमारे लिए मर गई है। तो निश्चित तौर पे हमारे सभी बेरोजगार साथी और छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संगठन के समस्त अभ्यर्थी 2 अक्टूबर के दिन जैसा नजारा सरकार ने 21 सितंबर को देखा था, 15 से 20 हजार की भीड़ आई थी, ठीक वही नजारा इन्हें पुनः देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर को, और हम इस सरकार का पिंडदान करेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति है। और जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, तब तक हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे आज 5 से 6 साथी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। 3 अक्टूबर से
ये संख्या बढ़कर कम से कम 100 से 150 हो जाएगी। और वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। या तो यहाँ से हमारी अर्थी उठेगी या यहाँ से नोटिफिकेशन निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, आपकी बातों को जिस प्रकार से सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? ये सरकार जो है ना निकम्मी है और एकदम सा मतलब गिरा हुआ सरकार है, जो आपने ही बोला है। हम तो उसके पास पहले नहीं गए थे कि वैकेंसी लाइए करके, वही वादा किया, वही विधानसभा में भी बोले 33,000 की भर्ती करेंगे करके। हम ये बोलना चाह रहे हैं केवल कि आप अपना जो बात किए हो उन्हीं के ऊपर अमल कीजिए। आप ही बोले हो तो कम से कम जो है जल्दी से जल्दी जो है ला दीजिए, ताकि हम लोग जो हमारा उम्र निकलता जा रहा है, उम्र बढ़ता जा रहा है, अब आयु निकल जाएगा तो कोई मतलब का नहीं रह गया सब चीज करने का। बीएड डीएड किए, टेट पास किए, सब करवा लिए और उसके बाद आप वित्त का रोना रो रहे हो। आपके पास दुनिया भर का बम्बर मार करने के लिए आपके पास पैसा है, सरकार का सही नियत नहीं है भर्ती करने का। सरकार युवा विरोधी है सरकार है। ओपी चौधरी खुद युवा विरोधी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी राज्य के युवा आगे बढ़े करके। अब और जो है वो नलायक और निकम्मा यहाँ तक का उतारा है। वही जो शिक्षा है जो उनको आगे बढ़ाए, तो कम से कम भैया उनको समझना चाहिए और हम लोग के लिए कार्य करना चाहिए। पहले जब चुनाव के पहले वही आदमी बोलते थे कि मैं आप सबका हितैषी हूं करके, और ऐसा मतलब अब हम लोग खुद सोचते थे कि ओपी चौधरी जी बन गए तो कम से कम हमारे लिए अच्छा सा काम करेंगे करके। बहुत खुश हुए कि बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की चली गई करके। अब समझ में आता है कि दोनों ही सरकार निकम्मी है। पता नहीं भगवान जाने इन लोग क्या करने के लिए हैं। हम तो खुद अब पछता रहे कि क्यों पैदा हो गए भैया इस दुनिया में, हम क्यों आए। जब पढ़ाई लिखाई किए इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया कि क्या करेंगे पढ़ लिख के। ठेला चलाना रहता तो इतना पढ़ने का क्या जरूरत था। बस यही। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी भैया बताओ। सर मैं यही बोलना चाहता हूं, जो ओपी चौधरी सर जो वित्त विभाग में रोक कर रखे हैं 33,000 शिक्षक भर्ती, उसको वित्त विभाग से अनुमति दे और बहुत जल्दी मतलब 33,000 शिक्षक भर्ती हम युवाओं के लिए जल्दी लाए। यही बस बोलना चाहता हूं सर। ये बताओ कि आपके डीएड बीएड जो है संघ में कितने लोगों की संख्या आप लोग के साथ है? लगभग सर इसमें 4 से 5 लाख लोग हैं और हर साल जो है 20,000 लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो है सरकार जो है इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दे रही। उससे भी ज्यादा स्कूल में अभी 78,000 पोस्ट खाली है शिक्षक का। और ये वही स्कूल है जहाँ से खुद मुख्यमंत्री जी आए हैं चुन के, क्योंकि जो है यहाँ जो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जो है दूर दूर में गांव है, तो छोटा छोटा बस्ती रहता है। कस्बे कस्बे में लोग 100 50 में बटे रहते हैं। इन लोग का स्कूल को मर्ज करके क्या साबित करना चाह रहे हैं बताइए। हम लोग मतलब 1947 तक का विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे सफल हो पाएगा बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के। और बच्चे जो है सर किसी भी राष्ट्र की जीवित संपत्ति होती है। बच्चे के बिना आप भविष्य का कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। आज जो स्थिति भयावह स्थिति पनप रही है वो केवल नशाखोरी, बेरोजगारी, बेकारी और न जाने कितने प्रकार का विसंगति की ओर ले जा रहा है राज्य को प्लस देश को भी। तो ऐसे में जो है सरकार से यही आग्रह है कि जो है जल्दी जल्दी भर्ती लाए। इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, जुड़ते जाएंगे और राष्ट्र जो है समृद्धि की ओर बढ़ता जाएगा सर। ये देख सकते हैं यहाँ पे डीएड बीएड जो संघ के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार द्वारा इनकी बातों को कब तक माना जाता है। अगर नहीं माना जाता है तो आगामी इन जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा क्या किया जाता है आने वाले समय में देखा जाएगा।